मत कि इतनी शांति से वहां बैठे, लेकिन उस दृश्य को याद करते हुए जब संत ने एक पल में 11वें स्वामी को मार दिया था, वे केवल चुपचाप अपना गुस्सा पी सकते थे। मुग्गे, देखो, पसंद आया? ली रुई ने खुशी से भरकर आपको सावधानी से चुना हुआ शादी का पत्र दिया। जो कुछ तुम्हारा है वह मुझे पसंद है। आपने देखा, और वास्तव में वह शादी का पत्र था, बिल्कुल पिछले जीवन की तरह। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि आप सहमत थे या नहीं। मियालजिया के लोगों के विरोध से कोई फर्क नहीं पड़ता था। ली रुई आपसे शादी करने पर अड़ी थी। वह इसका इस्तेमाल आपको बांधने के लिए करना चाहती थी। पत्र में लिखा था कि दोनों की शादी 3 साल बाद मीन में होगी, जिसकी घोषणा दुनिया को की जाएगी। पिछले जीवन में आपने सहमत होने का नाटक किया था, और शादी की रात आपने ली रुई के सीने में तलवार घोंप दी थी, जिसने अपनी साधना को सील कर दिया था। बाद में समझ से बाहर तरीके से आप आसानी से त्यान चुआन संप्रदाय में भाग गए थे। संत, यह सेवक अपने प्रिय के साथ संत के मिलन का विरोध नहीं करता है, लेकिन मोग्गे की वर्तमान पहचान दुनिया की आलोचना का लक्ष्य बन सकती है। यह बोलने वाला ग्रैंड लॉर्ड था, जो सभी स्वामियों में सबसे मजबूत था। वह ड्रैगन पेंटिंग के अंतिम चरण में था। इस सेवक के पास एक विचार है। चूंकि 11वें स्वामी की मृत्यु हो गई है, तो क्यों न मुग्गे को नया 11वां स्वामी नियुक्त किया जाए। इस तरह जब मुग्गे और संत की शादी होगी तो यह वैध होगा। मुगियन में कोई भी विरोध करने की हिम्मत नहीं करेगा। महान स्वामी के शब्दों ने सारा दबाव आप पर डाल दिया। 11वां स्वामी बनना दुश्मन बनने जैसा होगा। सबको लगा कि आप कभी स्वीकार नहीं करेंगे। अगर आप मना करते तो संत से शादी नहीं होती। भले ही संत मजबूर करती, आप भागने की कोशिश करते, और जब आप भागते तो वे गुप्त रूप से आपकी मदद कर सकते थे। किसने सोचा था कि उस पल आप मुस्कुराहट के साथ जवाब देंगे? मुझे लगता है कि महान स्वामी बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपने बोलते समय ली की ओर गहराई से देखा। मैं जानता हूं कि मेरी पहचान चाहे जो भी हो, तुम मुझसे शादी करोगी, लेकिन मैं नहीं चाहता कि दूसरे तुम पर हंसें। मैं मुगिया का 11वां स्वामी बनना चाहता हूं। मैं तुमसे वैध तरीके से शादी करना चाहता हूं। ली रुई आपकी आंखों में छिपे प्यार को समझ नहीं पा रही थी, लेकिन वह जानती थी कि आप हाल ही में अजीब व्यवहार कर रहे थे। बेशक यह सिर्फ दिखावा हो सकता था, उसका विश्वास जीतने के लिए, लेकिन किसी भी तरह वह इस दौरान खुश थी। तो फिर वैसा ही हो जैसा महान स्वामी ने कहा। मैं घोषणा करती हूं कि आज से मुग्गे मियागिया का 11वां स्वामी है। उसने हवा में खून के रून्स लिखे, और यह घोषणा पूरे मियालजिया में देखी जा सकती थी। यह सेवक आदेश स्वीकार करता है। सब एक स्वर में चिल्लाए। महान स्वामी ने भी कड़े भाव के साथ उत्तर दिया। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि आप स्क्रिप्ट का पालन नहीं करेंगे। सबका धन्यवाद। अब से हम 7 गवाह बनेंगे। बोलने के बाद आप ली रुई की ओर मुड़े। मुझे अभी भी तुमसे कुछ चर्चा करनी है। यह सुनकर लुई की आंखें कोमलता और स्नेह से भर गईं। जब तक तुम अच्छा व्यवहार करोगे, मैं किसी भी बात पर सहमत हो सकती हूं। रुई, मैं वापस जाना चाहता हूं त्यान चुआन संप्रदाय। आपने उसकी आंखों में देखा, जो अचानक बर्फीली हो गईं, जैसे वे अगले ही सेकंड आपको छेद देंगी। मुग्गे, मुझे लगा कि तुम सुधर गए हो, इसलिए मैंने तुम्हें छोड़ दिया। क्या तुम फिर से कमरे में बंद होना चाहते हो? ली रुई थोड़ी निराश थी। पिछले कुछ दिनों में आपके व्यवहार ने उसे यह सोचने पर मजबूर कर दिया था कि आप बदल गए हैं। अब ऐसा लग रहा था कि आपने उसे एक बार फिर धोखा दिया है। अचानक ली रुई की प्रभावशाली आभा पूरे हॉल में भर गई। नीचे मौजूद सभी स्वामी इसे सहन करने में असमर्थ होकर जमीन पर घुटने टेक दिए। तभी आपने ली रुई का हाथ पकड़ा और धीरे से कहा, तुमने गलत समझा। मैं भागने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। वापस जाना इसलिए है ताकि मैं वह ले सकूं जो मेरा है, और त्यान चुआन संप्रदाय से संबंध तोड़ सकूं। मेरे माता पिता की वेदी अभी भी स्वर्गीय मंदिर में है। चूंकि मैंने तुमसे शादी करना स्वीकार कर लिया है, इसलिए अब से मैं मियागिया के लोगों में से हूं। इसलिए मेरे माता पिता की वेदी भी मियागिया में होनी चाहिए। क्या क्या यह सच है? ली स्वाभाविक रूप से पूरी तरह से विश्वास नहीं कर सकी। बेशक यह सच है। मैं अपने ताओ दिल की शपथ लेता हूं, अगर मैं इस बार वापस नहीं आया तो मेरी भयानक मौत हो। मैं 108 स्वर्गीय क्लेशों को सहने के लिए तैयार हूं, और मृत्यु के बाद मेरा पुनर्जन्म कभी ना हो। इससे पहले कि आप अपनी बात पूरी करते, ली रुई ने हाथ बढ़ाकर आपका मुंह बंद कर दिया। मेरी अनुमति के बिना तुम मर नहीं सकते। जैसे ही उसने यह कहा, घुटने टेकने वाली भीड़ को नजरअंदाज करते हुए वह आप पर झपट पड़ी। आपने उसकी हलचल महसूस की और महसूस किया कि कुछ गलत था। तो चलिए वापस चलते हैं। यहां सुविधा नहीं है। क्यों? क्या उनकी वजह से? हाँ, नहीं, मुख्य बात यह है कि मुझे शर्म आ रही है। आपकी बातों ने ली रुई को दबी हुई हंसी हंसने पर मजबूर कर दिया।
ठीक है, इस बार मैं तुम्हारी बात मानूंगी। उस दिन स्वर्गीय मंदिर का रिक्रूटमेंट सेरेमोनी था, जो हर 10 साल में एक बार होता था। पहाड़ के सामने भारी भीड़ जमा थी। अनगिनत लोग प्रसिद्ध से आकर्षित होकर आए थे। दो बुजुर्ग व्यक्तिगत रूप से गवाही दे रहे थे और परीक्षण के चरण व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ रहे थे। अचानक वॉइड फट गया। दोनों बुजुर्गों ने आंखें उठाईं। तुरंत उनकी निगाहें भयंकर हो गईं, मानो वे किसी बड़े दुश्मन के सामने हों। एक उंगली के इशारे से उन्होंने खून निकाला और एक तलवार ने शून्य को चीर दिया, जो धीरे धीरे उभरी। एक तेज खून की गंध तुरंत पूरे पहाड़ के प्रवेश द्वार पर फैल गई। अनगिनत लोग खतरनाक आभा से डरे हुए कांप रहे थे और कुछ तो बेहोश भी हो गए। मुझे नहीं पता कि कौन से स्वामी हमारे स्वर्गीय मंदिर के दर्शन कर रहे हैं। यह विनम्र सेवक आपका ठीक से स्वागत करने में विफल रहा। मुझे जाकर मंदिर के सॉवरेंस को सूचित करने दें, बुजुर्गों में से एक ने दांत पीसते हुए पूछा। जरूरत नहीं है, ली ने तिरस्कार के साथ फुंकार भरी। बुजुर्ग को तुरंत ऐसा महसूस हुआ मानो वह बर्फ की गुफा में गिर गया हो। हिलने की हिम्मत तक नहीं हुई। उसके बगल में एक अधिक उम्र के बुजुर्ग ने अपनी आंखें सिकोड़ी और अचानक उसे कुछ याद आया। खतरा, एक बड़ा दुश्मन हम पर हमला कर रहा है। वह सतर्क करते हुए चिल्लाया और जल्दी से महान डिफेंसिव फॉर्मेशन को सक्रिय करने के लिए एक मंत्र पढ़ने लगा। अचानक हुए इस दृश्य से सभी हैरान रह गए। उनके सामने वह महिला कौन थी? क्या मुगियन का स्वामी समझौते को तोड़ना चाहता था? बुजुर्ग ने धीमी आवाज में कहा, लेकिन उसका डर साफ महसूस किया जा सकता था। आपकी बातें सुनकर दूसरा बुजुर्ग भी दंग रह गया। मान के स्वामी, क्या आप हमारा समझौता भूल गए हैं? स्वर्गीय मंदिर के शिष्य अभी भी। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, उसकी आवाज कट गई। लियो रुई ने हाथ उठाया और उसे वहीं राख कर दिया। देवी लू ने हमें अपनी उपस्थिति से अनुग्रहित किया है। मुझे पहले सूचना क्यों नहीं दी गई? एक गूंजती हुई आवाज सुनाई दी। आने वाला स्वर्गीय मंदिर का वर्तमान संप्रभु शुआनयांगी था। शुआनयांगी ने जमीन पर पड़ी लाश को देखा, सिर हिलाया और एक ज्वाला छोड़ी जिसने उसे तुरंत पूरी तरह जला दिया। इस युवक ने अनजाने में देवीलू का अपमान किया। मैं देवी से क्षमा मांगता हूं, शुआनयांगी ने गहरा झुककर कहा। इस दृश्य ने सभी को झकझोर कर रख दिया। स्वर्गीय मंदिर का संप्रभु झुककर माफी मांग रहा था। हालांकि केवल शुआनयांगी ही जानता था कि जैसे ही वह पहाड़ के द्वार पर पहुंचा, उसने महसूस किया कि लियू की शक्ति और भी बढ़ गई है। अगर आज वह नहीं झुकता तो संभवतः पूरा स्वर्गीय मंदिर नष्ट हो जाता। मुझे नहीं पता कि देवी लू के आगमन का कारण क्या है। ये देखते हुए कि लियू रुई ठंडी और शांत रही और वह कोई बड़ी सेना भी नहीं लाई थी, शुआनयांगी ने अनुमान लगाया कि वह युद्ध के लिए नहीं आई है। मेरे पति ने आपके स्वर्गीय मंदिर में कुछ छोड़ा है, वह उसे वापस लेना चाहते हैं, लियू रुई ने आपकी ओर कोमलता से देखते हुए कहा। देवी के पति की बात सुनकर शुआनयांगी ने आपकी ओर देखा। यह व्यक्ति परिचित लगता है। क्या मैं देवी के पति का कुल नाम पूछ सकता हूं? आप मुझे भाई मुंह कह सकते हैं, आपने उदासीनता से उत्तर दिया। तो यह श्रीमान मुंह है। आपसे मिलकर सम्मान हुआ। शुआनयांगी ने आपको सदमे में देखा। अंत में उसे याद आया। ऐसा लग रहा था कि आप और ली रुई पहले ही ताओ भागीदारों के रूप में जुड़ चुके हैं। यदि वास्तव में ऐसा था तो स्वर्गीय मंदिर और मेलगिया के बीच संबंध बहुत नाजुक हो जाएंगे। मुझे नहीं पता कि श्रीमान मू ने हमारे मंदिर में कौन सी वस्तु छोड़ी है। मैं तुरंत किसी को उसे लाने के लिए भेजता हूं, शुआनयांगी ने धीमी आवाज में कहा। जरूरत नहीं है, मैं खुद जाऊंगा। फिर आपने ली रुई की ओर देखा और पूछा, पत्नी, क्या तुम मेरे साथ आना चाहती हो? जरूरत नहीं है, मैं यहीं तुम्हारा इंतजार करूंगी। याद रखना जो तुमने कहा था। सच तो यह था कि वह भी आपके साथ जाना चाहती थी, लेकिन अंदर कोई ऐसा था जिसे वह देखना नहीं चाहती थी। उसे डर था कि वह खुद पर नियंत्रण नहीं रख पाएगी और आपके गुरु और बड़ी बहन को मार डालेगी। पत्नी, निश्चिंत रहो, मैं अपना वादा पूरा करूंगा। आपने धीरे से उसकी नाक को सहलाया और निकल पड़े। जल्दी जाओ और जेडमेडन पीक के बुजुर्ग त्यान कियोन को सूचित करो। श्रीमान मू को नाराज मत करना। शुआनयांगी ने आसानी से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं की और पास के बुजुर्ग को आदेश दिया। स्वर्गीय मंदिर की 9 मुख्य चोटियां थीं। जेडमेडन पीक वह चोटी थी जहां आप पहले रहते थे। जैसा कि नाम से पता चलता है, आपके आने तक जेडमेडन पीक के सभी शिष्य महिलाएं थीं। आपके लिए एक पुरुष शिष्य के रूप में अपवाद बनाया गया था। जहां पहली बार होता है वहां दूसरी बार भी होता है। बाद में छोटी की मालकिन त्यान कियोन ने जूलियन को शिष्य के रूप में स्वीकार किया था। परिचित नीले पत्थर के रास्ते पर चलते हुए घर अभी भी यादों की तरह थे, बिना किसी बड़े बदलाव के। भाई मोह, विस्मय के साथ एक आवाज आई।
क्षितिज पर एक आकृति तलवार पर सवार होकर दिखाई दी और पलक झपकते ही आपके सामने थी। बड़ी बहन चुल्लान को फिर से देखकर आपने महसूस किया कि अब पहले जैसी कोई उम्मीद नहीं बची थी, केवल प्रतिशोध बाकी था। तुम वापस कैसे आए? चुल्लानजान ने भ्रमित होकर पूछा। मैं कुछ चीजें लेने आया हूं, आपने ठंडे स्वर में उत्तर दिया और अपने कमरे की ओर बढ़ गए। क्या तुम मियालजिया से भागने में सफल रहे? क्या इसका मतलब है कि तुम अब साधना कर सकते हो? चुल्लान की आंखों में उम्मीद की एक किरण चमकी। नहीं, आपने उदासीनता से उत्तर दिया। यह सुनकर चुल्लानजान ने आपकी सावधानी से जांच की। वास्तव में आप में साधना की शक्ति का कोई निशान नहीं था। उसकी आंखों की उम्मीद तुरंत गायब हो गई और उसकी जगह घृणा ने ले ली। तो भाई मुंह, क्या आपने सोचा है कि भविष्य में क्या करना है? तुम्हें क्या लगता है मुझे क्या करना चाहिए? आपने व्यंग्यात्मक लहजे में पलटवार किया। चुल्लानजान एक पल के लिए अवाक रह गई। उसे नहीं पता था कि क्या कहना है। आपने तिरस्कार की हंसी हंसी